कहीं लिखेंगे कुछ होगा तो अशोक कहेंगे, लेकिन बोलने के अंदर सीधा सीधा शोक। ओ शोकी कितने चिल्ला तू, आपने भी सुना होगा। दिल्ली में एक नगर है, उपनगर है अशोक विहार, कितने जाना, शोक विहार जाना ना, बोलते हैं ना। ये मुख सुख है, ए उड़ गया, बोलने की सुविधा की दृष्टि से उड़ गया, ज्यादा लंबा न बोल करके छोटा कर लिया और मनुष्यों ने उसे बोलना शुरू कर दिया, शोक विहार होगा। पर यह विचार नहीं होता कि भाई अशोक विहार का क्या अर्थ है, शोक विहार का क्या अर्थ है, अर्थ का भेद कितना है। लेकिन जो सुख लगा, जिसमें बोलने में सुविधा लगे, बस वही तो बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही अपापापुरी और पावापुरी का मामला है। अपापापुरी जहां पाप न उसको पापा कहते हैं, और फिर ए हट गया तो फिर पाप ही रह गया। अब मैं आगे बात कैसे कहूं, मैंने तो शब्द को समझाने की कोशिश की है कि उस जमाने में एक अपापापुरी नाम की नगरी का हो, गांव का हो, या जो कस्बा था, कुछ था, उसका नाम अपापापुरी था, वह था। अपापापुरी में देव शर्मा नाम का एक धनी ब्राह्मण रहता था, धनी था, बहुत पैसे वाला था। अब जब धन होता है तो आदमी फिर विचार भी करता है, भाई अपना पैसा कहाँ लगाएं। लोग कहते हैं लाला लोग तो अपना पैसा मकान पर लगाते हैं। लालाओं के पैसे, ऐसा कुछ नहीं सोचना भी मैं कोई व्यंग कह रहा, मैं तो लोग कहावत की बात कह रहा हूं। लालाओं का पैसा या तो मकान पर लगता है और या फिर मुकदमों में लगता है। यही जगह है, या तो मुकदमे लड़े जाएंगे, पैसा फूके जाएंगे, और या फिर मकान के ऊपर लगाएंगे, और इसके बाद में अगर बात रही तो फिर शादी के ऊपर खर्च करेंगे। यही ठिकाने हैं। ऐसे तो थोड़े लोग होते हैं जो अपना पैसा धर्म में लगाएं, सेवा में लगाएं, परोपकार में लगाएं, देश की सेवा के लिए लगाएं, धर्म की उन्नति के लिए लगाएं। तो लोग कम होते हैं। बाकी दुनिया का जो आम तौर पर देखा गया वो पैसा इन्हीं दो तीन बातों में खर्च होता लगाते हैं। वह जो देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, जो बहुत धनी था, उसके पास बहुत पैसा था। उसने सोचा कोई बड़ा काम करो जिससे कि मेरा नाम हो, और ऐसा बड़ा काम करो सारे इलाके में सब जगह मेरी चर्चा हो, ऐसा काम करो। अब ऐसा काम सोचकर उसने विचारा मैं कोई बड़ा यज्ञ रचाऊं, क्योंकि यज्ञ जो है एक धार्मिक अनुष्ठान तो था ही उस समय की, ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा की चीज भी थी। आज भी अगर कहीं इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा जलसा करा, इतना बड़ा जलसा करा, इतना बड़ा, उसमें इतने लोग आए, इतना हुआ, आज भी ये बात होती है। तो उसने कहा मैं इतना बड़ा यज्ञ करूं जिसमें भारत भर से लोग आए और फिर मेरे नाम की चर्चा होगी, फिर लोग मेरे नाम की बात करेंगे कि भाई ये इतना बड़ा यज्ञ वहां हुआ था, इतना बड़ा तो कहीं हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा। इस तरह से उसने सोचा और सोच करके उसने एक बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन कर दिया। अब इतना बड़ा काम होने जा रहा था बंधुओं, तो फिर इतना बड़ा काम ऐसे कैसे होगा। उसके लिए तो बहुत लोगों के निर्देश की जरूरत थे। तो उसने भी दृष्टि डाली तो सबसे पहले कहा इंद्रभूति के बिना तो बात बनेगी नहीं। उसने इंद्रभूति गौतम को निमंत्रित किया और कहा आपके निर्देशन के अंदर मैं यह विशाल बड़ा यज्ञ करवाना चाहता हूं। उन्होंने भी देखा मौका, इतना बड़ा काम हो रहा है और मेरे निर्देशन के अंदर होगा तो ठीक है भाई, हम देंगे अपना निर्देशन, अपना सानिध्य देंगे, जरूर आएंगे, स्वीकृति होगी। पर एक आदमी से तो बात नहीं बनती। आदमी तो बहुत सारे चाहिए होते हैं, जिसमें लाखों आदमियों को बुलवाना हो, इतना बड़ा कार्यक्रम हो, तो उसके नीचे भी कमेटी चाहिए, उसके नीचे चाहिए, उसके नीचे चाहिए।
तो उसने साथ में निमंत्रित किया कि ये अपने शिष्यों को 500 शिष्यों को साथ लेके आना है। हाँ भाई आएंगे तभी तो काम होगा। उस जमाने के देव शर्मा ने छांट छांट करके जो बड़े बड़े विद्वान थे उस जमाने के, वो सारे निमंत्रित किए। उनमें से 11 प्रथम इंद्रभूति गौतम, और फिर अग्निभूति वायुभूति इनके भ्राता, और फिर इस तरह से जो 11 गणधर जिन्हें हम कहते हैं, ये सारे उस जमाने के बड़े विद्वान थे। और इन सब के पास में किसी के पास 500 विद्यार्थी पढ़ते थे, किसी के पास 400 पढ़ते थे, 300 पढ़ते थे और 250 पढ़ते थे। अलग अलग थी स्थितियां। ये सारे प्रसिद्ध और चर्चित लोग थे। देव शर्मा ने सबको निमंत्रित किया, आपको भी आना, आपको भी आना, अपने सारे चेले लेकर के आना, सबको लेकर के आना, सारे छात्रों को लेकर आना। ठीक आएंगे। सबने स्वीकृति दे दी। दिन आया जब यज्ञ का प्रारंभ होना था। सारी तैयारियां हो गई। बहुत भारी मात्रा में भोजन बनाया गया, क्योंकि उम्मीद थी, मैं शब्द भी बोल गया लाखों, ऐसा ही बड़ा यज्ञ था वो तो यही सोचकर चल रहे थे, इतनी दुनिया आएगी, लाखों आदमियों का खाना होगा। इतना बड़ा यज्ञ किया था उसने, तो कितना सारा सब साधन जुटाए होंगे। सारे साधन जुटाए गए थे। बहुत आदमी सेवा कार्य के लिए थे, और फिर सामाजिक लोग बहुत बुलाए गए थे, और फिर सजातीय ब्राह्मण लोग बहुत बुलाए थे। बहुत भारी आयोजन था। सारी तैयारियां हो गई। और फिर उस दिन की, जैसे मान लो आज है, भाई कल से ये कार्य शुरू होगा, अनुष्ठान कल से शुरू हो जाएगा। इतनी तैयारियां सारी हो चुकी थी। सब यूं कहना चाहिए हर काम अपनी जगह पर फिट था। भोजन की व्यवस्था वो भी सारी सही थी, और यज्ञ वेदियां सब बन चुकी थी, यज्ञ सामग्रियां आ चुकी थी। किस किस ब्राह्मण ने कितने कितने व्यक्तियों को लेकर के और किस तरह से आहुतियां डालनी है, सब काम हो गए। पाठ कहां पर होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, सब काम अपनी अपनी जगह फिट थे। अब तो कल होगे, सुबह होगे, और ये कार्य शुरू हो। इसके साथ इंद्रभूति गौतम की चर्चा के साथ हम चलते हैं महाप्रभु भगवान महावीर के चरणों में। पहले प्रभु को नमन कर लेते हैं। प्रभु की हम चर्चा करना चाहते हैं, भगवान की चर्चा करना चाहते हैं, वंदन नमन करते हैं। भगवान हम आपकी सही सही चर्चा कर सकें। बंधुओं, भगवान महावीर, ये हमारा आज का शब्द है। उस समय तो वे वर्धमान थे, महावीर भी थे, वीर भी थे। उनकी साधना चल रही थी, और साधना करते ही उन्हें 12.5 वर्ष से भी कुछ उपरांत समय हो गया था। और फिर वे भगवान अपनी साधना करते करते वे एक स्थान पर आते हैं। नदी बह रही थी, बड़ा शांत वातावरण था। किनारे पर एक शाल का वृक्ष खड़ा हुआ था। इधर तो शाल होता ही नहीं है, शीशम को नहीं, ये शाल हो शीशम नहीं है, ये तो अलग ही होता है। मैंने भी पूछा, मैंने कहा भी देखना का मन होता है, बोले इधर होता नहीं, इधर पाया नहीं जाता। वर्तमान में तो मुझे ये बताया मालियों ने, आसाम की तरफ पाया जाता, इधर नहीं होता। बिहार में भी बताया होता है। एक बार हमारा हरिद्वार जाना हुआ, क्या मसला आया, वहां पर एक शांति आश्रम है, हम वहां गए। उसके जो संचालक हैं विद्वान भी हैं और अच्छे सज्जन विनम्र संतों का आदर करने वाले हैं। तो वहां गए तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया।
बोले जी देखो आप घूमो, हमारी ये सब देखो, हमारा आश्रम देखो। मगर ठीक है, उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बता। बोले भाई आपके काम की चीज बताते हैं। मगर बताओ हमारे काम की चीज। बोले आपको तीर्थंकर वाटिका दिखाते हैं। मैंने कहा वो कैसे? बोले यही तो बात है, तीर्थंकर वाटिका दिखाते हैं। वो जी ले गए एक तरफ को, तो अच्छी जगह थी, उसमें पौधे लगाए हुए थे। जिस जिस तीर्थंकर को जिस पौधे वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ था वो सारे लगा रखे थे। और उन्होंने तो एक बड़ी प्यार भरी चुनौती दे दी। बोले आप पहचानते हो इनको पेड़ों को? मगर भी सबको तो नहीं, कुछ को तो पहचानते हैं। बोले ये शाल है, इसके नीचे हुआ था भगवान महावीर को केवल ज्ञान, छोटा ही पौधा था। बोले बड़ा हो जाएगा, हमने तो इन सब को विकसित करना है, हमने लगाए इसलिए है कि तीर्थंकरों को जिन जिन वृक्षों के नीचे केवल ज्ञान हुआ वो सारे हमने यहाँ पर लगाए हैं, ताकि इसका नाम भी तीर्थंकर वाटिका रखा है कि लोग जान सके कि तीर्थंकर भगवंत जो है उनको इन इनके नीचे केवल ज्ञान हुआ। उनकी जो सोच थी, मुझे वैसे तो संत है, इसका अनुमोदन क्या करें क्या कहें, पेड़ लगाने की बात उसके बाद, लेकिन उनकी सोच अपना में मूल्यवान लगे कि व्यक्ति ने सोचा तो सही, किसी की जानकारी के लिए कोई भी गृहस्थ छात्र कोई भी आए जानना चाहे, तीर्थंकरों को वृक्षों को देखना चाहे तो जानकारी ले सकता है, देख सकता है। मुझे लगा इस व्यक्ति ने एक विशेष चिंतन से काम लिया। उस नदी का नाम ऋजु बालुका नदी था। उसकी जो रेत थी वो बहुत ही सुकोमल थी, अत्यंत सुकोमल थी। वहां एक शाल वृक्ष खड़ा हुआ था, बड़ा विशाल शाल वृक्ष था। और बंधुओं जहां वो पेड़ खड़ा हुआ था वह एक खेत था, और वह खेत था शामक नाम के कृषक का। क्या नाम था उसका? पुण्यवान था, जिसकी आज इतने समय बाद चर्चा हो रही है, बात कर रहे हैं। उसका नाम शामक था। शामक नाम के कृषक का खेत था। भगवान ने दृष्टि डाली और फिर वो स्थान भगवान को साधना के अनुकूल लगा। और तब उस ऋजु कूला या ऋजु बालुका उस नदी के तट के पास में उस शाल वृक्ष के नीचे शामक कृषक के उस खेत में भगवान ने वहां अपना ध्यान लगाने की सोची। भगवान ने वहां ध्यान लगाया, और यहां जो ध्यान लगाया वह गोदूह आसन से लगाया। किससे लगाया? गोदूह आसन से। आप तो जानते हैं गोदूह आसन, जैसे गाय को दूहा जाता है ऐसे ही वो आसन लगाया जाता है, पंजों के बल ऐसे बैठ करके और इस तरह घुटने मोड़ करके पंजों के पिछले भाग पर एड़ियों के ऊपर बैठ करके, और फिर दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखते हुए मुष्टिकाओं को बंद करते हुए इस मुद्रा में, इस मुद्रा को गोदूह आसन कहते हैं। ये गोदूह आसन लगाया। भगवान आसन लगाकर बैठे और फिर अपने अंतर में उतर गए। वहां भगवान का ध्यान चल रहा था। इतना लंबे समय तक भगवान का ये सब चलता रहा। ध्यान, साधना, समाधि का क्रम चलता रहा। परंतु ऐसा ग्रंथों में बताया गया कि ध्यान 4 होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये तो संसार के और पाप के ध्यान है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 उत्तम ध्यान होते हैं। भगवान महावीर कभी धर्म ध्यान में रमण करते हैं, कभी शुक्ल में प्रवेश करते हैं, फिर धर्म में आ जाते हैं। इस तरह उनकी साधना चल रही थी। आज तो भगवान इतने मजबूत हैं,
मजबूत तो थे ही, लेकिन हम इस स्थिति को बताना इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इतने दृढ़ता के साथ में बैठे, इतने एकाग्रता के साथ में बैठे, धर्म ध्यान को पार करके वे शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट हो गए और शुक्ल ध्यान में रमण करते हैं। शुक्ल ध्यान की स्थिति ऐसे जैसे पूर्णिमा की चांद की चांदनी होती है, निर्मल निर्मल तर, बेदाग, किसी भी तरह का कोई जहां कण किंचित किसी प्रकार का दाग नहीं होता, ऐसी स्थिति जैसे वो रोशनी है उसके अंदर प्रविष्ट हो। उनका ध्यान चलता रहा और ये ध्यान आगे बढ़ा। कुछ ग्रंथों में अपने अपने वर्णन है। 1 प्रहर तक ये चला और इसका जो अंतिम 1-2 घड़ी का समय था वह है शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पाय में, यानी चतुर्थ भाग में उन्होंने प्रवेश किया और उसमें जाकर स्थित हो गए। यही वो स्थान स्थिति है कि जहां पर आत्मा जाकर के ठहर जाती है। प्रभु उसमें ठहर गए और इस ध्यान की विशिष्टता यह 2 घड़ी का काल अगर शुक्ल ध्यान का चतुर्थ पाया बरत जाता है तो आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। महावीर उसमें प्रविष्ट हो गए, उस चतुर्थ पाय में, चतुर्थ भाग में जाकर स्थित हो गए और फिर उनकी कर्म निर्जरा हो रही थी। 4 घातियां कर्म जिनको मोह कर्म, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय, इन 4 नामों से जाना जाता है, जो आत्मा के लिए घात, गुणों के घात करने वाले हैं, सर्वाधिक कठिन है। उन कर्मों की प्रभु ने निर्जरा कर दे, बंधन टूट गए, बाल छट गए, सब हट गया और फिर निर्मल निर्मल तर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। छद्मस्त से भगवान सर्वज्ञ हो गए, सर्वदर्शी हो गए। सूर्य निकलने के बाद सब अंधेरा छट जाता है, केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद सब अंधेरा छट गया, अनंत आनंद भी प्रकट हुआ।